विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का जिम्नोस्पर्म भाग पढ़ रहे थे, जिसमें सामान्य जानकारी या सामान्य इंट्रोडक्शन हम जिम्नोस्पर्म का पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में सबसे पहले नंबर 1 आता है, जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ज़्यादातर सदाबहार या एवरग्रीन वृक्ष या झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर मरुद्भिदीय अनुकूलन अपने अंदर बनाए रहते हैं या जीरोफिटिक कंडीशंस में के अनुकूल अपना जीवन बनाकर रहते हैं। जो मेन इनकी प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होती है, यानी कि वो स्पोरोफिटिक है, बीजाणुद्भिद है। और जो इसका बीजाणुद्भिद होता है वो एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा ग्रोथ करता है। ग्रोथ अनलिमिटेड होती है इसके तनों की, और सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, जिसके कारण सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज़ का निर्माण होता है। जो तना है या एरियल ट्रंक जिसको बोलते हैं, वो ब्रांच शाखित और अशाखित अनब्रांच और वुडी होता है, काष्ठीय होता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में तना शाखित होता है, लेकिन साइकस और जामिया में ये अशाखित होता है, जबकि जामिया के अंदर नलिकाकार ट्यूबुलर अंदर से खोखला तना पाया जाता है। नेक्स्ट, पाइनस की शाखाएं या पाइनस में शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, लॉन्ग ब्रांचेस और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि की शाखाएं। नंबर 2, ड्वार्फ शूट्स, बौनी शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि सीमित वृद्धि की शाखाएं। इन सीमित वृद्धि की शाखाओं के ऊपर ग्रुप में निडल शेप, सुई के आकार की लीव्स पाई जाती हैं, जिनको कलेक्टिवली 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, कलेक्टिवली स्पर के नाम से जाना जाता है। वास्कुलर बंडल जो स्टेम्स में होते हैं, कॉन्जाइंट, कोलेट्रल, इंडार्च, मिजार्च, ओपन और एक रिंग में चक्र में व्यवस्थित होते हैं। कॉन्जाइंट संयुक्त होता है, कोलेट्रल बाह्यपोषवाही, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम, इंडार्च यानी कि प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ओपन यानी कि इसमें कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स के तने में बहुतायत में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और जो सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं या सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो मुख्यतः ट्रैकीड्स तथा सीव सेल्स, वाहिकाएं और चालनी कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः जिम्नोस्पर्म्स का एक खास लक्षण है कि इनके जाइलम में वेसल्स और इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, यानी कि वाहिनियां और सह कोशिकाएं फ्लोएम में अनुपस्थित होती हैं। लेकिन जो नीटेल्स के मेंबर हैं, ऑर्डर नीटेल्स के मेंबर हैं, उनमें वेसल्स और कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो मैच्योर मेटाजाइलम और सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के बॉर्डर्ड पिट्स पाई जाती हैं, यानी कि इनके बॉर्डर पर छिद्र पाए जाते हैं। पिट्स मीन्स छिद्र, बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार की। इनकी संरचना अलग अलग पौधों में अलग अलग शेप होती है। नेक्स्ट, जो वुड है या सेकेंडरी जाइलम है वो सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक जो कि ज़्यादातर साइकस में पाया जाता है, जैसे
फॉर एग्जांपल साइकस, जिसमें वुड कम, कास्ट कम होती है, पोरस होती है और सॉफ्ट होती है, यानी कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो सेकेंडरी वुड के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जबकि दूसरी जो पिक्नोजाइलिक टाइप की वुड है जो सामान्यतः पाइनस में जैसे पाई जाती है, ये डेंस यानी कि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, जिसके अंदर रेज जो जाइलम की हैं वो छोटी होती हैं, पिच भी छोटा होता है और कॉर्टेक्स भी छोटा होता है। तो बीच में इन दोनों के अंदर आप चित्र में अंतर देख सकते हो। जो साइकस की वुड है या मेनोजाइलिक वुड है वो सॉफ्ट होती है, जबकि जो पिक्नोजाइलिक वुड जो पाइनस की वुड है वो कॉम्पैक्ट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। प्लांट्स के अंदर सामान्यतः टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला जड़ पाई जाती है, लीव्स अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की, और इनकी व्यवस्था या अरेंजमेंट भी अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। ये लीव्स सिंपल से लेकर कंपाउंड तक हो सकती हैं और कई मीटर लंबी से लेकर स्केल लीव्स तक, छोटी छोटी स्केल लीव्स भी पाई जाती। इनका जिम्नोस्पर्म्स का एक खास लक्षण है, जब लीफ इनके ऊपर से गिरती है तो वो अपना निशान छोड़ जाती है, जिसको लीफ स्कार कहते हैं। तो जब लीफ गिरेगी तो उसका इम्प्रेशन या उसकी प्रेजेंस जो है हमको तने के ऊपर दिखाई देती है लीफ स्कार्स के रूप में। ये जिम्नोस्पर्म का एक खास लक्षण होता है। सामान्यतः जो पत्तियां हैं वो सर्पिलाकार क्रम में स्पाइरली अरेंज होती हैं, जबकि सिड्रस में चक्र में पाई जाती हैं, और क्यूप्रेसी, वेल्विस्टिया और नीटम के अंदर सम्मुखरासित अपोजिट डेकुसेट रूप में पाई जाती हैं, यानी कि दो लीव्स पहली से 90 डिग्री पर होती हैं आमने सामने, दैट इज अपोजिट डेकुसेट, सम्मुखरासित। स्केल लीव्स बहुत छोटी छोटी माइक्रोफिलर्स होती हैं, जबकि जो बड़ी लीव्स हैं उनका प्रेजेंस जो है वो मेगाफिलस कहलाती है। बड़ी लीव्स को मेगाफिल और छोटी लीव्स या स्केली लीव्स हैं उनको माइक्रोफिल्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन जो है या जनन जो है कायिक विधियों से बहुत कम पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन साइकस के अंदर हम देखते हैं जो उसका रिप्रोडक्शन है या उसका प्रोपेगेशन है या उसकी जनन है वो बल्बिल्स के द्वारा पाया जाता है। प्लांट्स सामान्यतः हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि दो प्रकार के स्पोर्स या बीजाणु पाए जाते हैं। जैसे पाइनस में मोनोशियस यानी कि उभयलिंगी दोनों स्पोर्स एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा डायोशियस यानी कि एक लिंगाश्रयी, जैसे साइकस में यानी कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मोनोशियस हो गया उभयलिंगाश्रयी और डायोशियस हो गया एक लिंगाश्रयी, यानी कि मोनोशियस में जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि साइकस में जो कि डायोशियस से एक लिंगाश्रयी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कोन्स में या स्ट्रोबिलस में के रूप में पाए जाते हैं, चाहे मतलब जो मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग होते हैं। साइकस में कोन ना होकर जो फीमेल कोन है वो अनुपस्थित होता है, उसकी जगह लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स ओव्यूल को के साथ पाए जाते हैं। मेगास्पोरोफिल्स ओव्यूल के साथ पाए जाते हैं। ध्यान रखें साइकस के अंदर फीमेल कोन्स का अभाव होता है। जिस लीफ जैसी या फर्टाइल लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल्स कहलाती हैं मेल कोन में, और जब फीमेल कोन में होती हैं ये फर्टाइल लीफ तो ये मेगास्पोरोफिल्स कहलाते हैं, जो कि एक सेंट्रल कोन के अंदर जो इसकी केंद्रीय अक्ष सेंटर एक्सिस है उस पर
स्पाइरली सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं।